ऐसा इंसान जो कि मेडिकल स्टोर पर जाता है, चक्रवर्धक गोलियां खरीद कर लेकर आता है और उसे खाने के बाद जो अधिक मात्रा में वह खा लेता है, उसके बाद उसकी मौत हो जाती है। हत्या हो जाती है या मौत हो जाती है, इसका कुछ कंफर्म नहीं हुआ था। आखिरकार ऐसा क्यों हुआ, उसने यह गोलियां क्यों खाई, उसकी पत्नी ने ऐसे उससे क्या बात की थी जिसके कारण वह गोलियां लेने पर मजबूर हो जाता है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं प्रियंका यादव क्राइम मूवमेंट चैनल पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ मेरी यूट्यूब चैनल फैमिली खुश होगी, स्वस्थ होगी, अपना और अपनों का ख्याल रख रही होगी। तो दोस्तों सबसे पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि ऐसी हर वीडियो जल्द से जल्द आप लोगों तक पहुंच पाए। आप वीडियो देखते हैं लेकिन मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। चलिए ज्यादा देर न करते हुए हम अपनी स्टोरी शुरू करते हैं। आखिरकार उसने ऐसा क्यों किया। यह कहानी उत्तर प्रदेश का एक थाना लगता है बिठूर। बिठूर थाने के क्षेत्र एक मोहल्ला लगता है धिरू धिरू नगर। दरअसल यह कहानी 19 जनवरी 2025 की है। जब 19 जनवरी 2025 को जब जिस एक जो पति था जिसका नाम आबिद आबिद अली, उम्र 45 साल, वह सुबह जब उठता है तो उसकी आंखें नम हो जाती हैं क्योंकि उसका पति उसके साथ नहीं था। आबिद अली की डेथ हो चुकी थी। आखिरकार ऐसा क्यों हुआ था, आखिरकार उस रात उसके साथ क्या हुआ। जब आसपास के लोग उनके घर की आवाजें सुनते हैं तो वहां पर दौड़कर जाते हैं, देखते हैं तो उसका पति वहां पर बेड पर, चारपाई पर ऐसे ही पड़ा हुआ था, जो कि अब उसके शरीर के अंदर प्राण नहीं बचे थे। अब जो उसकी पत्नी थी वह अपने भाई सलीम को फोन करती है। सलीम के पास फोन करती है, रोते हुए उसे कहती है कि तुम्हारे जीजाजी अब इस दुनिया में नहीं रहे। तो सलीम भी दौड़ते हुए गाड़ी लेकर जल्द से जल्द वहां पर पहुंचता है तो देखता है वहां पर बहुत ज्यादा भीड़ इकट्ठा हो चुकी थी। अब जब वह लोग यह सब कुछ देखते हैं तो सभी की आंखें नम हो जाती है। लेकिन उसका भाई सलीम सब कुछ छोड़कर वह पुलिस को इन्फॉर्म कर देता है। मौके पर पुलिस भी पहुंच जाती है। पुलिस बॉडी को कब्जे में ले लेती है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के लिए भेज दिया जाता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट होने के बाद उसे घर पर भेज दिया जाता है। उसके अंतिम संस्कार की तैयारियां की जाती है। जब अंतिम संस्कार के लिए उसे ले जाया गया तो वहां पर भारी मात्रा में भीड़ इकट्ठा हो जाती है। अब जब उसकी अंतिम संस्कार की क्रियाएं करने के बाद जब घर आते हैं तो सभी लोग स्नान करते हैं। सब कुछ बहुत ज्यादा अफसोसनीय था। सभी लोग बड़े दुखी थे कि आखिरकार इसके साथ क्या हुआ। उसके एक बेटा था जिसकी उम्र 17 साल थी। अब सभी लोग अपने अपने घर जाने लगते हैं। लेकिन 24 घंटे होने के बाद वहां पर पुलिस आती है और पुलिस एक खुलासा करती है कि इनकी डेथ कोई चक्रवर्धक गोलियां खाने से नहीं बल्कि इनकी डेथ गला दबाकर हत्या की गई है। इनकी डेथ हुई नहीं बल्कि इनके मर्डर किया गया है। यह सब कुछ सुनने के बाद अब सलीम, जो कि यह समझ चुका था कि आखिरकार यह किसने किया, क्यों किया है, वह अपनी बहन की तरफ उंगली करता है और कहता है कि इसके अलावा इस घर के अंदर कोई नहीं रहता है, कि आखिरकार सब कुछ आप इसी से पूछिए। उसकी बहन कहती है कि भैया आप ये सब कुछ क्या कह रहे हो। तभी सलीम कहता है कि बहन, मैं तुझे अच्छे से जानता हूं कि तू कितनी गिरी हुई हरकत कर सकती है। तुमने तो खुश होना चाहिए, यहाँ के आसपास के लोगों को भी तुम पर शक है क्योंकि तुम्हारी और तुम्हारे पति की तो कभी बनती ही नहीं थी। तुम तो हमेशा जीजाजी के साथ झगड़ती रहती थी और आज जब वह इस दुनिया को छोड़कर जा चुके हैं तो अब तुम खुश हो रही हो या दुखी हो रही हो। आपको तो खुश होना चाहिए, तो आप जानबूझकर ऐसी ओवर एक्टिंग क्यों कर रहे हो। यह सब कुछ है अपनी बहन से कहता है। अब जब यह सब कुछ सुनती है तो कहती है कि तुम लोग झूठ बोल रहे हो, मैं क्या अपने पति की
लाश पर रो भी नहीं सकती हूँ, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा। अब सब कुछ होने के बाद फिर पता चलता है कि यहाँ पर इतने में ही बात या केस सोल्व नहीं होगा। उन दोनों का फोन हिरासत में ले लिया जाता है। अब जब दोनों पति पत्नी का फोन हिरासत में लिया जाता है, आबिद के तो फोन पर कोई भी ऐसी मिस कॉल या मैसेज कुछ नहीं मिलता है, लेकिन उसकी पत्नी के फोन में एक नंबर मिलता है जो कि रोहन का होता है। अब जब सलीम से ये बात पूछी जाती है कि तुम रोहन को जानते हो क्या, कोई तुम्हारी रिश्तेदारी में है क्या, तो कहता है कि नहीं सर, ऐसी तो कोई बात नहीं है, कौन रोहन। जब पुलिस कहती है कि उत्तर प्रदेश का जिला औरिया का एक इलाका लगता है दिव्यापुरी, यह दिव्यापुरी का रहने वाला है, उम्र इसकी 19 से 20 साल की है। आखिरकार इसके साथ आप लोगों का क्या ताल्लुकात है, क्या इसके साथ कोई रिलेशन में है, कोई रिलेटिव है। तो कहता है कि नहीं सर, ऐसी तो कोई बात नहीं है, हम तो ऐसे लड़के को किसी को नहीं जानते। अब जो शबाना से ये बात पूछी जाती है तो वह कुछ बताने को तैयार ही नहीं थी। पुलिस जोर जबरदस्ती करती है लेकिन वह फिर भी नहीं बताती है, तो उसे तुरंत वहीं पर मौके पर गिरफ्तार कर लिया जाता है, पुलिस कस्टडी में लिया जाता है। और उसे जब मारपीट होती है तो वह बताती है कि हाँ, मैं रोहन को जानती हूँ, मैं उसके से एक इंस्टाग्राम आईडी पर मिली थी। फिर वह अपना पूरा राज खोलती है कि मैं उससे कैसे मिली, कैसे हमारी बातें हुई, हमारे बीच के अंदर कैसी मुलाकात थी। 3-4 बार वह उससे उसके घर मिलने आया था। उन दोनों को एक दूसरे से इतना प्यार हो जाता है, इतना लगाव हो जाता है कि वह अपने ही पति को मारने पर मजबूर हो जाती है। उन लोगों ने, शबाना और रोहन ने एक प्लान बनाया। रोहन का एक फ्रेंड था विकास। विकास बधाइयों के कंकराला गोविंदपुर धोबी मोहल्ले का रहने वाला, उम्र 19 या 20 के लगभग थी। 2019 से 20 के अंदर वह दिल्ली में ऑटो चलाते थे। अब वह पंजाब के लुधियाना में किसी घर में कुकिंग का काम करता था। अब वह लोग प्लान बनाते हैं, मिलने के लिए बुलाया जाता है, बताता है कि मेरे ऐसे एक गर्लफ्रेंड है, उससे बातचीत करनी है। जब वे लोग वहां पर जाते हैं, अब वह 17 जनवरी 2025 को वहां पर पहुंच जाते हैं। वहां पर एक होटल लेते हैं। होटल के अंदर ही शबाना भी उन्हें मिलने आती है 1.5 लाख रुपए लेकर। 1.5 लाख रुपए लेकर आती है, उन लोगों को देती है क्योंकि उसके दोस्त को पैसों की बहुत जरूरत थी, वह एक ऑटो खरीदना चाहता था। उन दोनों के सपने ज्यादा से ज्यादा बहुत ज्यादा बड़े हो गए थे, इनके पास बहुत पैसे हैं, हमें पैसे मिलेंगे। वह इसी के बीच में इस घटना को अंजाम देने के लिए पहुंच जाते हैं 18 जनवरी 2025 को रात 1 बजे उनके घर पर। उनके घर पहुंचने के बाद, अब जब रात को उन लोगों ने प्लान बना रखा था, उसने डोर खुला छोड़ रखा था। डोर ओपन होने के कारण वह दोनों वहां पर आसानी से एंट्री कर लेते हैं। उसके पति को उसने चक्रवर्धक गोलियां खिलाई, उसके बाद खाना खिलाया, शराब पिलाई और फिर कहती है कि अब हम अपना काम शुरू करेंगे। जब यह बात वह कहती है तो उसका पति इतना ज्यादा नशे में चूर हो चुका था कि उससे अपने पैरों पर खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था। वह उसे बेड पर सुला देती है, लेकिन उसे इतना तो होश था कि क्या हो रहा है क्या नहीं। अब जो रोहन था वह अंदर आता है, उससे बातचीत करता है। अब जो रोहन था वह उसके हाथ पकड़ लेता है और विकास उसके पैर। और अब जो शबाना थी वह उसके यहाँ छाती पर बैठकर उसका गला घोटकर मौत उसे मौत के घाट उतार देती है। वह अब जिंदगी और मौत के बीच में जूझ रहा था। वह तकरीबन 15 से 20 मिनट तक ऐसे ही तड़पता रहा और 20-25 मिनट के बाद वह मर चुका था। वह अपने जो उन लोगों ने प्लान बनाया था वह उस पर कामयाब हो जाते हैं। उसके बाद वहां पर उसके पति की बॉडी पड़ी थी, लेकिन अब जो रोहित था वह फिर से शबाना के साथ वही काम करता है, रिलेशन बनाते हैं, फिर वह वहां से निकल जाते हैं। तो पुलिस आती है। पुलिस आने के बाद ये सब जो बातें होती हैं, वह अब उसकी पत्नी से बातचीत करती है। उसके जो पॉकेट थी उसके अंदर वह बहुत चालाक थी।
चक्रवर्धक गोलियां डाल रखी थी, जिसके कारण पुलिस भी चक्कर में पड़ जाती है। लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट के कारण उसका जो असलियत थी सभी लोगों के सामने आ जाती है और उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। शबाना, विकास और रोहित की जिंदगी अब आगे कैसी होगी यह आप लोगों को पता है। अब उसे उन दोनों तीनों को जेल में डाल दिया गया है, हिरासत में ले लिया गया है। उन लोगों को कितने साल की सजा सुनाई जाएगी अभी तक कोई कंफर्म नहीं हुआ था। तो दोस्तों यह रही कहानी। आप लोगों को यह कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताना।